नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज चर्चा का विषय है कि शुक्र जब अष्टम भाव में होता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब शुक्र का जो अष्टम भाव में फल होगा वो विभिन्न लग्नों में अलग अलग होगा। शुक्र किस भाव का स्वामी बन रहा है कुंडली में, ये उस पर निर्भर करता है। वैसे तो शुक्र के जो स्वाभाविक गुण हैं, जैसे शुक्र एक सौंदर्य का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, जो भोग और विलास की वस्तुएं हैं, ऐश्वर्य की जो वस्तुएं हैं, उनका प्रतीक है। तो शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव में बैठे होने पर जो उसकी दृष्टि पड़ेगी, जो सप्तम दृष्टि है, वो दूसरे भाव पर पड़ती है। अब चूंकि दूसरा भाव जो है वो आपके फेस का है, चेहरे का है, आँख का भाव है। आँख, नाक, दांत, इन सब का भाव दूसरा भाव है। अब दूसरे भाव पर यदि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति होगा वो सुंदर होगा, चेहरा उसका काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, आंखें सुंदर होंगी। चूंकि दूसरा भाव वाणी से भी संबंधित है तो वाणी भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होगी, वाणी मधुर होगी। ऐसे व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो संगीत की तरफ हो सकती है, सिंगर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। चूंकि दूसरा भाव धन से भी संबंधित है और शुक्र जो है वो एक ऐश्वर्य का ग्रह है, ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है। धन का भी संबंध शुक्र से होता है, शुक्र वाहन का भी कारक है। तो ये सब जो वस्तुएं हैं वो ऐसे व्यक्ति को मिलेंगी। धन की कमी नहीं होगी, वाहन का सुख होगा, अन्य ऐश्वर्य की जो वस्तुएं हैं उनका भी सुख होगा। व्यक्ति कलात्मक होगा, वाणी उसकी अच्छी होगी, चेहरा सुंदर होगा। अब शुक्र चूंकि अष्टम भाव में बैठा है तो अष्टम भाव के कारकत्व क्या है? गुप्त चीज़ों में रुचि होना, जैसे कोई गुप्त विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है या तंत्र मंत्र आदि की कोई विद्या है। इसके साथ ही जो रिसर्च से संबंधित कार्य हैं उनमें रुचि होना। तो इस प्रकार अष्टम भाव में बैठे होने पर व्यक्ति का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में हो सकता है। अब शुक्र कुंडली में शुभ है या अशुभ है, इस पर भी इसका फल निर्भर करता है, क्योंकि विभिन्न लग्नों में इसके फल में परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि हर लग्न में शुक्र जो है वो शुभ नहीं होता है। किसी लग्न में शुभ बनता है और किसी लग्न में अशुभ बनता है। दूसरा, शुक्र में केंद्राधिपति दोष भी आ जाता है कि यदि शुक्र केंद्र का स्वामी है तो वो अपनी शुभता खो देता है। वैसी स्थिति में यह यदि अष्टम भाव में बैठा होगा तो वहाँ पर अशुभ फल भी दे सकता है। यदि काफ़ी पीड़ित हुआ कुंडली में तो अपनी अंतर्दशा या दशा में धन से संबंधित बहुत परेशानी दे सकता है। धन का नाश हो सकता है, धन कहीं पर खर्च हो सकता है। यदि पाप ग्रहों के साथ पीड़ित हुआ तो अष्टम भाव से संबंधित अशुभ फल दे सकता है, कोई गुप्त रोग दे सकता है, या जो बुरी आदतें हैं उसमें प्रवृत्त कर सकता है व्यक्ति को। शुक्र चूंकि पुरुषों की कुंडली में स्त्री का कारक है तो शुभ स्थिति में होने पर तो स्त्री से धन दिलाएगा, स्त्री से संबंधित सुख दिलाएगा। लेकिन वही शुक्र यदि पीड़ित हो गया, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो गया, तो वहाँ पर ये अपनी दशा अंतर्दशा में स्त्री से कष्ट भी दे सकता है। विभिन्न लग्नों में शुक्र का विभिन्न प्रकार से फल मिलेगा। अब यदि मेष लग्न है तो वहाँ पर शुक्र जो होगा दूसरे भाव का स्वामी होगा और सप्तम भाव का स्वामी होगा। तो मेष लग्न में शुक्र एक प्रबल मार्केश भी बन जाता है। अब यदि ये अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो धन के संबंध में काफ़ी शुभ परिणाम देगा। तो व्यक्ति काफ़ी धनी होगा, वाणी उसकी काफ़ी अच्छी होगी, वाणी से संबंधित कोई काम कर सकता है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी चूंकि अष्टम में हो गया, यदि बलवान होकर अष्टम में बैठा है तब तो ज़्यादा अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे सप्तम भाव से संबंधित। लेकिन यदि पीड़ित होकर बैठा हो अष्टम भाव में तो वहाँ वैवाहिक सुख में कमी हो सकती है, पार्टनरशिप में अनबन हो सकती है। वृष लग्न यदि है तो वहाँ पर शुक्र लग्नेश बनेगा और छठे भाव का स्वामी होगा।
ऐसी स्थिति में यदि अष्टम भाव में बैठा है, अगर बलवान होकर बैठा है, तब तो ये लग्न से संबंधित शुभ फल देगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन यदि पीड़ित होकर बैठ गया अष्टम भाव में, तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुक्र जनित जो रोग हैं, जैसे डायबिटीज़ है या जो जनेंद्रिय के रोग हैं, वो हो सकते हैं। धन की हानि कर सकता है, पत्नी से भी कष्ट दे सकता है। यदि मिथुन लग्न है और शुक्र अष्टम भाव में बैठा है, तो विदेश यात्राएं कराएगा। बलवान होकर बैठा है, शुभ होकर बैठा है, तो अच्छी विदेश यात्राएं होंगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि अशुभ होकर बैठा हो अष्टम भाव में, निर्बल होकर बैठा हो या पाप ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो वहाँ पर धन की हानि कराएगा ऐसा शुक्र। हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो सकता है। पंचम भाव से संबंधित अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, जैसे संतान से संबंधित कष्ट मिलना, संतान होने में देरी हो जाना, ज्ञान प्राप्त करने में परेशानी का अनुभव होना। लेकिन यदि शुभ होकर बैठा हो, बलवान हो, तो वहाँ पर शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। यदि कर्क लग्न की कुंडली है, ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव में बैठेगा, तो धन की तो प्राप्ति होगी, इनकम के स्रोत बनेंगे। ऐसे व्यक्ति की माता को कष्ट हो सकता है, परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, विदेश में रहना पड़ सकता है। यदि बलवान होकर बैठा है तो पारिवारिक सुख देगा, लेकिन अशुभ होकर बैठा हो, निर्बल होकर बैठा हो, तो पारिवारिक सुख में कमी कर देगा। यदि बलवान शुभ होकर बैठा है तो वाहन की प्राप्ति होगी, अन्य अचल संपत्तियों की प्राप्ति होगी, जो पैतृक संपत्ति है उसकी भी प्राप्ति होगी। लेकिन निर्बल होकर यदि बैठा है तो धन की हानि हो सकती है, वाहन की हानि हो सकती है, अचल संपत्ति में हानि उठानी पड़ सकती है। यदि सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न में शुक्र दशम भाव का तो तृतीय भाव का स्वामी होता है। यहाँ पर शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा होगा तो अपनी उच्च राशि मीन में बैठा होगा। अब यदि शुक्र उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठ गया, तो अष्टम भाव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जैसे कि गुप्त विद्याओं में रुचि होना, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में रुचि हो सकती है, रिसर्च के वर्क में रुचि हो सकती है। दशमेश शुक्र यदि उच्च का होकर बैठा है अष्टम में, तो ऐसे व्यक्ति का जो करियर है विदेश में बन सकता है, करियर ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहेगा। धन के मामले में शुभ परिणाम देगा ऐसा शुक्र। पुरुषार्थ से ऐसा व्यक्ति धन कमाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन शुक्र यदि पीड़ित हो गया कि उच्च का तो है लेकिन पाप प्रभाव में आ गया, पाप ग्रहों के साथ बैठ जाए या पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाए, तो वहाँ पर शुभ परिणाम में कमी आ जाएगी। करियर से संबंधित परेशानी हो सकती है, धन प्राप्त में परेशानी हो सकती है, करियर में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। यदि कन्या लग्न है तो वहाँ पर शुक्र जो है वो दूसरे भाव का और नवम भाव का स्वामी बनेगा, भाग्य भाव का स्वामी बनेगा। ऐसी स्थिति में यदि अष्टम भाव में बलवान होकर बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की अधिकता रहेगी, धन काफ़ी मात्रा में प्राप्त होगा। वसीयत आदि के थ्रू पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी साथ देगा, भाग्य से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि ऐसा शुक्र निर्बल होकर बैठ गया तो हम भाग्य की हानि कर देगा, पिता से संबंधित कष्ट प्राप्त होंगे, यात्राएं करेगा तो यात्राओं में परेशानी होगी। यदि कोई पैतृक संपत्ति है तो उसको प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार ये निर्भर करता है कि अष्टम भाव में जो शुक्र बैठा है वो बलवान होकर बैठा है कि निर्बल होकर बैठा है। यदि तुला लग्न है तो वहाँ पर शुक्र लग्न का और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। ऐसी स्थिति में यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ तो काफ़ी शुभ होगा, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा है, तो अष्टम भाव से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे। वसीयत आदि के थ्रू पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, धन के मामले में शुभ फल मिलेंगे, पारिवारिक सुख मिलेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लग्नेश बन रहा है शुक्र,
तो लग्न से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा रहेगा, आयु अच्छी रहेगी। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों के द्वारा शुक्र देखा गया तो वहाँ पर इन फलों में कुछ कमी हो जाएगी, क्योंकि अष्टमेश अष्टम भाव में ही बैठा है। अधिक अशुभ परिणाम नहीं देगा, लेकिन फिर भी पीड़ित होने पर आयु में कमी कर सकता है, स्वास्थ्य में कमी कर सकता है। यदि वृश्चिक लग्न है तो वहाँ पर शुक्र 12वें भाव का और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब अष्टम भाव में शुक्र बैठा होगा तो यहाँ पर पुरुषों की यदि कुंडली है तो वहाँ पर पत्नी का कारक हो जाएगा पूर्ण रूप से, क्योंकि एक तो सप्तम भाव का स्वामी हो गया, दूसरे में शुक्र पत्नी का भी कारक है। तो पत्नी से संबंधित कष्ट की प्राप्ति हो सकती है, वैवाहिक सुख में कमी का अनुभव हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की विदेश यात्राएं होंगी, विदेश यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है। लेकिन यदि शुक्र बली है तो विदेश से आय भी हो सकती है। लेकिन वहीं यदि ऐसा शुक्र निर्बल होकर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, यौन रोग हो सकते हैं या जनेंद्रियों से संबंधित कोई रोग हो सकता है। तो ये फल शुक्र जो देगा वो अपनी दशा या अंतर्दशा में देगा। शुभ है या अशुभ है शुक्र, उसके ऊपर फल निर्भर करता है और ऐसा फल उसकी दशा या अंतर्दशा में प्राप्त होता है। यदि धनु लग्न है तो धनु लग्न में शुक्र एकादश भाव और छठे भाव का स्वामी बनेगा। तो यहाँ पर शुक्र यदि अष्टम भाव में बैठा है तो आय के अच्छे स्रोत बनाएगा। यदि बलवान होकर बैठा है तो धन की प्राप्ति होगी, धन से संबंधित शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि ऐसा शुक्र निर्बल होकर बैठा हुआ हो या पाप प्रभाव में हो, अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, तो धन की हानि भी कर सकता है या धन के प्राप्त होने में परेशानियां होंगी। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का खराब हो सकता है, आँख, नाक या दांत से संबंधित परेशानी हो सकती है। यदि मकर लग्न है तो वहाँ पर शुक्र योग कारक होता है, दशम भाव और पंचम भाव का स्वामी बनता है। तो यदि बलवान होकर बैठा हो अष्टम भाव में तब तो ये काफ़ी शुभ परिणाम देगा। करियर ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहेगा, धन से संबंधित काफ़ी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, कुटुंब से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। म्यूज़िक में रुचि हो सकती है, गायन में रुचि हो सकती है या अन्य किसी कलात्मक क्षेत्र में जा सकता है। लेकिन यदि ऐसा शुक्र निर्बल होकर बैठा हो, पीड़ित हो किसी प्रकार, जैसे राहु के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया या इन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और पीड़ित होकर बैठा हो अष्टम भाव में, तो वहाँ पर यह शुभ परिणाम भी दे सकता है। करियर में परेशानी दे सकता है, धन के प्राप्ति में बाधाएं आ जाएंगी, संतान प्राप्ति में बाधा आ जाएगी या संतान को कष्ट हो सकता है किसी प्रकार, ज्ञान प्राप्त में बाधा आएगी। यदि कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न में जो शुक्र होता है वो नवम भाव और चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक होता है और जब अष्टम भाव में ये बैठा होगा तो ये अपनी नीच राशि में बैठा होगा, क्योंकि कन्या राशि अष्टम भाव में पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में अष्टम भाव में शुक्र नीच का होगा, तो योग कारक तो होगा लेकिन नीच का होने के कारण निर्बल होगा। लेकिन ये देखा गया है कि अष्टम भाव में यदि नीच का शुक्र बैठा हो तो दशा अंतर्दशा में शुभ परिणाम देता है। जो इसके शुभ परिणाम होंगे वो धन के क्षेत्र में होंगे, प्रसिद्धि के क्षेत्र में होंगे, यश मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, धन की भी काफ़ी प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि ये नीच का होकर बैठा है और नवम भाव का स्वामी बन रहा है तो नवम भाव से संबंधित परेशानी दे सकता है, पिता को कष्ट दे सकता है, घर से ये दूर कर देगा, व्यक्ति विदेश में रहेगा, विदेश यात्राएं करेगा। यदि ये किसी प्रकार पीड़ित हो गया, वाहन सुख में परेशानी पैदा करेगा या जो अचल संपत्ति हैं उससे संबंधित परेशानी दे सकता है अपनी दशा अंतर्दशा में।
लेकिन ऐसा शुक्र जो नीच का है, योग कारक भी है। यदि ये शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो वहां पर शुभ फल प्रदान करेगा। अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो या अशुभ ग्रहों के साथ हो तो ऐसा नीच का शुक्र अशुभ फल प्रदान करता है। रोग दे सकता है, विभिन्न प्रकार के जनेंद्रियों से संबंधित रोग दे सकता है, डायबिटीज आदि हो सकती है, किडनी आदि से संबंधित रोग हो सकता है। यदि मीन लग्न है तो वहां पर शुक्र तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही बैठे होने पर दीर्घायु बनाता है ऐसा शुक्र। स्वास्थ्य ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, काफ़ी मेहनती होगा। वसीयत आदि के द्वारा ऐसे व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो सकती है। तो धन के मामले में ऐसा शुक्र शुभ फल देगा। गड़ा हुआ धन कहीं से प्राप्त हो सकता है, अचानक से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो धन के मामले में ऐसा शुक्र अच्छा होगा। लेकिन यदि पीड़ित हो गया तो शुभ परिणामों में कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार दर्शकों, आपने जाना कि विभिन्न लग्नों में शुक्र किस प्रकार के फल देता है। तो ये निर्भर करता है कि शुक्र किन भावों का स्वामी है। यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ हो तो जिन भावों का स्वामी होगा तो वहाँ से संबंधित अशुभ परिणाम देगा, क्योंकि अष्टम भाव एक अशुभ भाव है। लेकिन यदि बलवान होकर बैठा हो अष्टम भाव में, जैसे अष्टम भाव का स्वामी होकर बैठ गया या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो वहाँ पर अशुभ परिणामों में काफ़ी कमी हो जाती है। नवमांश कुंडली में शुक्र के बल को देखना चाहिए कि वहाँ शुक्र की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह शुक्र को देख रहे हैं, उसके आधार पर भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।